ये स्टोरी मेरे टीनेज की है, जब मैं 17 साल की थी। अब मैं 27 साल की हूँ। मेरा नाम सालिहा है। मैं अपने टीनेज में काफ़ी तैयार होकर रहती थी, जो कि हर लड़कियां रहती हैं। ये कहानी शुरू होती है जब दादा की ज़मीन पापा को हासिल हुई तो ज़मीन दादा हमेशा से पापा को देना चाहते थे, लेकिन मेरे चाचा वो ज़मीन चाहते थे। ज़मीन की कीमत ज़्यादा थी। पापा ने उसको बहुत अच्छी कीमत में बेच दिया और नई जगह हमारे घर का काम शुरू करवाया। वो पूरा होते ही हमने घर बदल लिया। मेरे घर में मेरा भाई, मैं और मेरे पापा मम्मी रहते थे। उस घर में आने से पहले हमने फातिहा करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक रहा। फिर आने के 3 महीने बाद मेरी तबीयत अचानक ख़राब सी रहने लगी। मतलब कमज़ोरी, सर दर्द, रात को नींद भी ठीक से नहीं आती थी। मैंने अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा हो सकता है नज़र लगी हो। अम्मी ने नानी के वहाँ से तावीज़ मंगवाया और पहना दिया। उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन अब तबीयत और ख़राब रहने लगी। हॉस्पिटल की रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आई। हम लोग समझ नहीं पाए और मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। घर में अकेले होती तो फिर मुझे ऐसा लगता था कोई मेरे पीछे है। ऐसा 3-4 महीने तक चला। एक बार मैं रात को थकान की वजह से सो गई। मैं नींद से उठी तो मैंने सीढ़ियों की तरफ से किसी के रोने की आवाज़ सुनी और मुझे डर लगा, क्योंकि घर में सिर्फ अकेली लड़की मैं थी। भाई पढ़ाई के लिए बाहर गया है। डर की वजह से मैं देखने नहीं गई। अब ये सब मेरे साथ ही नहीं बल्कि अम्मी पापा के साथ भी हो रहा था। पापा का काम बिल्कुल ही बंद हो गया। अम्मी को माइग्रेन हो गया। मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। घर में झगड़े होने लगे। मैं नमाज़ पढ़ती तो अलग सा घर महकता, गुलाब की खुशबू की तरह अच्छा लगता था। घर में कुरान पढ़ती तब मुझे ही नहीं सबको खुशबू आती थी। जब से घर बदली किया ये परेशानी है हमारे साथ। नानी ने कहा उनके एक जान पहचान के बाबा हैं, वो अभी बाहर गए हुए हैं। वो आएंगे तब मैं घर लेकर आती हूँ। फिर एक दिन भाई घर में था। मेरा भाई बहुत खुश मिजाज है। वो मजाक मस्ती करके सोने चला गया। सुबह होने के बाद वो नीचे नहीं आया। अम्मी को लगा सो रहा है। जब काफ़ी देर हो गई फिर मुझे अम्मी ने भेजा, देख वो नीचे क्यों नहीं आ रहा। मैं ऊपर गई। मेरे भाई का बॉडी पूरा पैरालाइज्ड हो गया था। हमने उसको हॉस्पिटल लेके गए। तब पता चला कि उसका हार्ट टूटा है। लेकिन भाई कल रात से घर से बाहर गया ही नहीं और उसके साथ ऐसा हो गया। और वो कहने लगा वो मुझे देख रहा है, मुझे मार देगा। हमें लगा ये डर गया है। 1 महीने बाद मेरे भाई को डिस्चार्ज मिला और अम्मी ने कहा अब बाबा को बुलवाते हैं। हमने बाबा को बुलवाया। उन्होंने घर का जायज़ा किया। 40 दिन का रुकिया करवाया। शुरुआत के 13 दिन सब ठीक रहा। तिलावत ठीक से हुई, लेकिन उसके बाद मेरे भाई ने सलाम किया, बिल्कुल अलग से अंदाज और आवाज़ में। पूरा घर अलग तरीके से महक रहा था। बाबा ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। वो जो कोई था वो अम्मी पापा के रूम में गया। वहाँ जाकर हाथ ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। बाबा ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोले बगैर हाथ पीटे जा रहा था। उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की और वो एक वक्त के बाद भाई के ऊपर से चला गया। बाबा को लगा कि ये जगह देखना पड़ेगा। हमारे घर में टाइल लगी हुई थी। बाबा ने बोला इस टाइल को निकालो। वो निकलने में वक्त लग गया, मतलब आधा दिन बाद वो निकला। जब हमने देखा कि
टाइल के नीचे ज़मीन के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है। वो एक मिट्टी का बर्तन, उसमें हम चारों का फ़ोटो, मेरे बाल, अम्मी के दुपट्टे का टुकड़ा। बाबा ने पढ़ाई करनी शुरू की। 2 घंटे पढ़ाई की आंखें बंद करके, और फिर वो सारा सामान जला दिया और बताया कि घर के काम के वक्त ये डाल दिया गया था। वो मेरी चाची और चाचा ने करवाया था, क्योंकि पापा ने उनको ज़मीन नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने किया था। और आज इस बात को 10 साल हो गए, पर हम लोग आज भी ये बात को याद करके डर जाते हैं। इसलिए अपने रिश्तेदारों से बच के रहें। पता नहीं कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका दोस्त।